हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो रिएक्ट एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वो है रिडक्स। अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो या लार्ज फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो दोस्तों रिडक्स को इग्नोर करना आपकी मिस्टेक हो सकती है। दोस्तों, रिडक्स आपके लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमें ना एक प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। दोस्तों, अगर हम रिएक्ट की बात करें तो दोस्तों रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हर कंपोनेंट का स्टेट होता है और जब हम किसी भी कंपोनेंट पे डाटा पास कर रहे होते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें हर कंपोनेंट का एक चाइल्ड कंपोनेंट बनता जाता है। तो दोस्तों हमें डाटा पास करने के लिए पेरेंट पे डाटा पास करना होता है, पेरेंट से वो हर एक चाइल्ड में डाटा जा रहा होता है। इसके बाद दोस्तों कभी कभी हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट के डाटा को भी अपडेट करना होता है। तो दोस्तों इसमें ना प्रॉब्लम बहुत आती है ना। जैसे कि अगर मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ई कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसमें एक अगर हेडर पे देखो तो हेडर पे एक का कार्ट होता है जो कि काउंट हो रहा होता है। इसके बाद साइड में आपका विश लिस्ट भी होता है, फिर एक कार्ट का पेज होता है। तो दोस्तों जब हम कार्ड ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या एक्शन क्या होता है उसमें, जितने जो भी कार्ड है वो कार्ड सारे के सारे कार्ड है वो क्लिक के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाते हैं एक्शन के हिसाब से। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी हमारे प्रॉफ्स है वो प्रॉफ्स अपडेट करने के लिए प्रॉफ्स ड्रिलिंग करनी पड़ती है, स्टेट को अपडेट करने के लिए प्रॉफ्स ड्रिलिंग करनी पड़ती है। यानी कि हर कंपोनेंट से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डाटा भेजने के लिए वो 4-5 लेवल तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिएक्ट के साथ, लेकिन रिडक्स ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। रिडक्स क्या है? रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कि क्या करता है, आपका एक स्टोर सेंट्रल बनाता है और उसमें जितने भी स्टेट है उसको रखता है और आपके प्रोजेक्ट का एक गो डाउन होता है पूरे प्रोजेक्ट का, और उसी गो डाउन से सारे के सारे जो भी कंपोनेंट है उसी गो डाउन से अपडेट होते हैं। तो वो सब चीज का एक ही होता है, अलग अलग कुछ नहीं होता है। लेकिन रिएक्ट के केस में क्या होता है, रिएक्ट में हर कंपोनेंट का एक अलग डब्बा होता है। इस वजह से दोस्तों रिएक्ट में प्रॉब्लम बहुत आ जाती है और रिडक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम रिडक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या है कि रिडक्स को 3 मेन कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। एक होता है स्टोर, इसके बाद आता है एक्शन, एक्शन के बाद आता है रिड्यूसर। दोस्तों स्टोर क्या करता है, आपका जो प्रोजेक्ट है ना, आपके प्रोजेक्ट के जो भी डाटा है आपके प्रोजेक्ट में, चाहे वो आपका लॉगिन का हो या फिर आपका एपीआई रिस्पॉन्स का डाटा हो या फिर आपका कार्ड का डाटा हो, सारे डाटा को वो एक जगह होल्ड करता है और एक जगह होल्ड करके उसको रखता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल ऑब्जेक्ट होता है और एक्शन क्या करता है, जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम डाटा में चेंज करना चाहते हैं वो सिर्फ वही करता है, वो सिर्फ उसी और उसी का स्ट्रक्चर बताता है। जैसे कि अगर हमें ऐड टू कार्ड करना है या फिर कार्ड को रिमूव करना है या फिर लॉगिन करना है या लॉग आउट करना है, तो ये एक्शन ये बताता है कि करना क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है रिड्यूसर। दोस्तों रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर आपके स्टेट को अपडेट करता है, यानी कि जो स्टेट है उसको अपडेट करता है अकॉर्डिंग टू एक्शन। यानी कि एक्शन से कौन सा एक्शन से कौन से स्टेट के लिए डाटा अपडेट करना है वो पहले एक्शन को देखते हैं, एक्शन से किस चीज का उसको ऑर्डर मिला है, किस चीज में अपडेट करना है, तो वो पर्टिकुलर उसी स्टेट का जो डाटा होता है उसको अपडेट करता है। उसके बाद दोस्तों ये जो रिड्यूसर है ना, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है, ये स्टेट को मॉडिफाई नहीं करता है, ये सीधा न्यू स्टेट को रिटर्न करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है और बड़े प्रोजेक्ट में काम करने में काफी इजी हो जाता है। तो ये जो है मैंने आपको बताया है, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी चीज पे पूरा रिडक्स चलता है आपका। इसके बाद दोस्तों हम एक छोटा सा फ्लो भी समझते हैं रिडक्स का। रिडक्स में क्या है दोस्तों, सबसे
पहले होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या करता है? कंपोनेंट एक्शन से डिस्पैच कर होता है, और एक्शन क्या करता है? एक्शन रिड्यूसर में सारे डाटा को भेजता है, और रिड्यूसर क्या करता है? आपका जो स्टेट है उसको अपडेट करता है, और उसके बाद जो स्टोर है, स्टोर अपडेटेड स्टेट को कंपोनेंट में ले जाके दिखाता है, कंपोनेंट में देता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रिडिक्टेबल होता है, और इसी वजह से जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें रिडक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दोस्तों रिडक्स अगर आप यूज़ करते हो तो रिडक्स में होता है एक रिडक्स टूल किट। दोस्तों रिडक्स टूल किट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और सब मोस्टली कंपनी उसी को यूज़ करी है। जो पुराना रिडक्स पैटर्न था वो का आज के टाइम में बंद हो चुका है। बहुत ही कम रियल कंपनी है जिनको नहीं पता है वो यूज़ करती होंगी, बट मोस्टली जो कंपनी है वो रिडक्स टूल किट यूज़ करती है। रिडक्स टूल किट से क्या होता है दोस्तों, ये आपके का जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ही क्लीन बनाता है, और कोड को बिल्कुल शार्प रखता है। तो इसी वजह से जो भी डेवलपर है या जो भी कंपनी है वो प्रेफर रिडक्स टूल किट करते हैं। और अगर आप रिडक्स सीख रहे हैं तो पहले आप रिडक्स टूल किट को देखिए, तो रिडक्स टूल किट से ही रिडक्स को सीखे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रिडक्स को कहाँ यूज करना होता है, तो दोस्तों रिडक्स को बड़े प्रोजेक्ट पे ही आप यूज करें जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स होते हैं, इसके बाद आपका स्टेट टाइम टू टाइम अपडेट होता है। तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट में आप रिडक्स को यूज करें। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं 4-5 पेज के, जिसमें वो गिने चुने कंपोनेंट होते हैं, इतने चाइल्ड नहीं होते, बार बार स्टेट को अपडेट नहीं होना होता है, तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट में रिडक्स को यूज करना बेकार है, आपका बेकार में प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए रिडक्स को यूज करें। इसके बाद दोस्तों अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो और आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, इंटरव्यू में आपसे रिडक्स के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो आप अगर रिएक्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो रिडक्स की तैयारी पहले से करके जाए। आपसे रिडक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिडक्स क्या होता है, रिडक्स टूल किट क्या है, रिडक्स का जो फ्लो है वो आपसे क्या समझा जा सकता है। उसके बाद रिडक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है। तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रिएक्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आप रिडक्स को भी थोड़ा स्टडी करके जाए, इसको भी समझ के जाए। क्योंकि दोस्तों रिडक्स क्या है, रिडक्स सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है, और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हैं तो प्रोगो में हम रिएक्ट के साथ साथ रिडक्स को भी सिखाते हैं, मतलब रिएक्ट में हम रिडक्स को यूज करते हैं, और हम प्रोफेशनल लेवल से रिडक्स को कैसे करना है वो सारी चीजें हम बताते हैं कि उसको कैसे प्रोफेशनल लेवल से यूज किया जाता है। वो सारी चीजें हम प्रोगो में स्टूडेंट को बताते हैं। आप प्रोगो को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।